बायोलॉजी एक्सिस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एसके सिंह और आज एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न को लेके आया हूं। जैसा कि हम लोग 12th के एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं, चैप्टर 6 का लास्ट वीडियो आप तक अपलोड होने जा रहा है। एक क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए में। डीएनए को हम लोग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं और आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। इससे पहले अगर ये चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आपको पीछे का जितने भी वीडियो है वो आप तक मिलेंगे। इससे पहले 11 शॉर्ट्स में पढ़ा चुके हैं और 11 शॉर्ट्स में 5-5 क्वेश्चन करके मतलब 55 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आज हम लोग 55 से ऊपर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मतलब 56 क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस को बताना है। डीएनए के बारे में कहा गया है कि इट इज ए हेलिकली कॉइल्ड डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। ये जो होता है ये इसको डबल हेलिक्स मॉडल से प्राप्त किया गया था इस तरह से। तो डबल हेलिक्स मॉडल हेलिकल मॉडल के माध्यम से इसको प्राप्त किया गया था। इसको इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इट इज हेलिकली कॉइल्ड। ये कॉइल मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, इसलिए इसको हम लोग कॉइल्ड स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। और एक स्टैंड नहीं होता बल्कि इसमें डबल स्टैंड होता है, एक स्टैंड ये और दूसरा स्टैंड, तो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के रूप में इसको जानते हैं। जबकि आरएनए के बारे में कहा जाता है कि ये सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के रूप में जानता है। जबकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल होता है और इसका स्ट्रक्चर सिंगल के रूप में होता है। दूसरा क्वेश्चन कि नाइट्रोजनस बेस आर एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। नाइट्रोजनस बेस के रूप में एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थाइमिन होता है और साइटोसिन होता है। जबकि इसमें केवल थाइमिन की जगह पर एडेनिन, इसमें अगर एडेनिन है, ग्वानिन है, थाइमिन और साइटोसिन है, तो इसमें थाइमिन की जगह पर क्या होगा, एडेनिन रहेगा, ग्वानिन रहेगा और थाइमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाएगा और फिर साइटोसिन हो जाएगा। तो इस तरह के इसमें रिप्लेस हो जाते हैं। थाइमिन इसमें नहीं होता, उसके जगह पर सी आ जाता है और एडेनिन इसमें क्या होता है कि एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होते हैं। इट इज ए जेनेटिक मटेरियल। यह हमारे पुराने जनरेशन के गुणों को ढोने का काम करता है, ले जाने का काम करता है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। जबकि इट इज नॉट ए जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, लेकिन वायरस के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। मतलब वायरस के अंदर ये आरएनए जो होता है वह उसका लिए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन हम लोगों के लिए जेनेटिक मटेरियल के रूप में यह काम करता है। हमारे अनुवांशिक गुण को, माँ बाप के, दादा दादी के, नाना नानी के गुणों को हम लोगों तक लाने का काम करता है। इट इज डीऑक्सीराइबोस शुगर। यह क्या होता है, किसका बना होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर का बना होता है। जबकि ये केवल सिंपल राइबोस शुगर का मिलकर बना हुआ रहता है, जबकि ये डीऑक्सीराइबोस शुगर का होता है। इट रिप्लिकेट टू फॉर्म न्यू डीएनए मॉलिक्यूल। यह टूटता है और नए मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। मतलब अगर ये पुराना स्टैंड है तो इससे नया स्टैंड का फॉर्मेशन होता है, तो ये रिप्लिकेट होकर दो स्टैंड का निर्माण करता है। जबकि इट नॉर्मली कैन नॉट रिप्लिकेट इटसेल्फ। ये अपने आप को रिप्लिकेट नहीं करता है, नहीं तोड़ता है। 6 नंबर पॉइंट में कह रहा है कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज आरएनए। डीएनए का ट्रांसक्राइब द जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू आरएनए। डीएनए अपने इंफॉर्मेशन को आरएनए तक पहुंचा देता है। जबकि आरएनए के बारे में कहा गया कि ट्रांसलेट द ट्रांसक्राइब मैसेज टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। यह क्या करता है, उसी मैसेज को पॉलीपेप्टाइड के रूप में फॉर्म बनाने का काम करता है। तो ये सारी गुण डीएनए और आरएनए के बारे में देखते हैं। 56 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 57 में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 57 को देखेंगे। 57 में क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं 57 के बारे में क्या बातें हैं। साइलेंट म्यूटेशन। म्यूटेशन पहले क्या होता है, म्यूटेशन से पहले आपको बता दे कि 3 चीज को समझना है। एक होता है वेरिएशन, जब पुराने जनरेशन के गुण और नए जनरेशन के गुण पुराने के अलावा कुछ भी बदलाव आता है तो उसको हम लोग वेरिएशन कहते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अचानक जो बदलाव आता है उसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। और उसी तरीके का और पुराने जनरेशन से लेकर वर्षों से वर्ष पहले से लेकर अब तक जो भी थोड़ा बहुत बदलाव है उसको इवोल्यूशन कहते हैं। उसी में आपको पढ़ना है साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट का मतलब होता है जिसका कोई इफेक्ट नहीं हो, और म्यूटेशन का मतलब होता है उत्परिवर्तन अर्थात चेंजिंग। दो म्यूटेशन की वैसी प्रक्रिया डू नॉट काउज एनी चेंज, जिसकी वजह से कोई भी तरह की चेंजिंग नहीं होता है प्रोटीन में, इसको हम लोग साइलेंट म्यूटेशन के नाम से जानते हैं, साइलेंट उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 57 हो गया। अब आते हैं
अब आते हैं 58 में। 58 क्वेश्चन जो है वो कह रहा है रिप्लिकेशन फ्रॉग। रिप्लिकेशन फ्रॉग कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है जिसका फ्रॉग की तरह है। फ्रॉग की तरह मतलब वाई की शेप में इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर फॉर्म व्हेन द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज अनबाउंड अप टू द पॉइंट ड्यूरिंग इटसेल्फ रिप्लिकेट। ये स्ट्रैंड कुछ इस तरह के आपके होते हैं, यहाँ पर उल्टा बनाया है, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह के होता है और इसमें फिर आगे का फॉर्मेशन यहीं से होने लगता है। तो रिप्लिकेशन फ्रॉग एक वाइड शेप का स्ट्रक्चर होता है, डबल स्ट्रैंड होते हैं अर्थात दो स्ट्रैंड इसमें होते हैं, ठीक है। ये अनबाउंड होते हैं, ये मुड़े हुए नहीं रहते हैं, ठीक है। और ये रिप्लिकेट करते हैं, जैसे जैसे फिर आगे बढ़ेगा तो ये फिर आगे रिप्लिकेट करके इसके अंदर ये रिप्लिकेट करने का बढ़ने का गुण इसके अंदर पहले से पाया जाता है। तो रिप्लिकेशन की गुण ये मिलता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 58 हो गया। अब आते हैं एक्सॉन के बारे में। एक्सॉन क्या होता है? द रीजन ऑफ ए जीन, जीन का वैसा क्षेत्र बिकम पार्ट ऑफ mRNA। जीन का एक ऐसा क्षेत्र जो mRNA का पार्ट होता है, मैसेंजर आरएनए का पार्ट होता है, संदेशवाहक आरएनए का पार्ट होता है और कोड करता है अलग अलग रीजन पे प्रोटीन के लिए। इसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं। कई बार एक्सॉन और इंट्रॉन में अंतर ही पूछ देता है। इसके बाद आता है इंट्रॉन। इंट्रॉन भी एक रीजन होता है, जीन का ही रीजन होता है, क्षेत्र होता है, लेकिन ये डू नॉट कोड, ये कोड नहीं करता है, mRNA के लिए कोड नहीं करता है, इसलिए इसको हम लोग इंट्रॉन कहते हैं। तो एक्सॉन और इंट्रॉन में कई बार आपको अंतर आ जाते हैं। आने वाले क्वेश्चन चैप्टर 7 के अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।